अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है और अभी स्कूल से ऑफ छोड़ के आने के बाद जो मैं थोड़ी देर लेटी थी, मैंने थोड़ा सा आराम किया क्योंकि सुबह 5 बजे से उठी हुई होती हूँ, तो इस वक्त थोड़ा सा स्टेमिना लूज़ हो जाता है। तो थोड़ी देर कभी सो भी जाती हूँ, कभी सिर्फ लेट कर ही उठ जाती हूँ। तो बहरहाल मैं आज सोई नहीं है, नींद नहीं आई मुझे। तो बस थोड़ी देर मैं लेटी, तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद मैंने नाश्ते के लिए अपने लिए अंडा फ्राई किया, उसमें नमक और लाल मिर्च डाल के और 2 स्लाइस मैंने गरम किए, थोड़ी सी रबड़ी और चाय। तो बस यहाँ नाश्ता फिनिश हुआ, बर्तन धोंगी, उसके बाद घर की सफाई करनी है। आज जो है वो हो सकता है कि मैं कालीन वगैरह का इरादा था मेरा वैक्यूम करने का, मगर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको वैसे ही इसको आधा उलट दूँ और उसके बाद मैं नीचे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो बस मैंने फिर यही किया कि वैक्यूम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, तो फिर मैंने सोचा कि बस यहाँ से मैं इस तरीके से नीचे से मट्टी वगैरह निकाल लूँ। लेकिन ये कि मैं समझ रही थी कि शायद मट्टी ज़्यादा होगी, मगर नहीं, ऐसा कुछ ख़ास जो है ना कचरा निकला नहीं इसके अंदर से। नॉर्मली सा ही लगा मुझे, क्योंकि अक्सर वैक्यूम वगैरह करते रहते हैं तो वो डस्ट अपने उसमें आ जाती है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लीन की। और जब घर खाली हो तो ज़रा सफाई करने में अच्छा भी लगता है और ज़रा अच्छी सी सफाई हो जाती है। तो हेल्पर रखने की एक नहीं वजह ये भी है कि आप जो सफाई अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद से कर लेते हैं ना, वो हेल्पर के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हेल्पर्स वगैरह को और भी जगहों पे जाना होता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में काम करती हैं। आप यही कि अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, अपने टाइम मैनेज करके अच्छी सी सफाई कर लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरा इसीलिए मैं कोई हेल्पर रख नहीं रही हूँ, और इंशाल्लाह अगर आगे मुझे कोई अच्छी समझ में आएगी तो मैं रखूँगी। और यहाँ पे बेटी के एक बैग में जो ट्यूशन का बैग है वो अलग से रखा हुआ है। ये सब चीज़ें मुझे अब जगह पे रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर डन हो गया है, मेरा सारे काम हो गए। और मैं स्कूल जाने से पहले मुझे बैंक जाना है, फ़ीस सबमिट करवानी है। तो बस वहाँ जाऊँगी और फिर वापसी में स्कूल जाऊँगी। स्कूल से फिर पिक करके मैं घर आऊँगी और खाना वगैरह जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे करने। तो बस अब मैं जा रही हूँ स्कूल, और सॉरी बैंक जा रही हूँ। बैंक से फिर मैं वापसी में स्कूल जाऊँगी। अभी यहाँ लाइटें वगैरह बंद करके जा रही हूँ, और उसके बाद फिर घर आऊँगी। घर आने के बाद खाना है, सुलाना है बेटी को, और देन मदरसे जाना है, क्योंकि अभी पेपर होने वाले हैं तो मदरसे की कोई छुट्टी नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करने। और यहाँ पे साइकिल खड़ी हुई है मेरी बेटी की, जो कि आजकल पेपर्स की तैयारी की वजह से नहीं चला रही है। टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, शाम थोड़ी छोटी हो रही है, तो इसीलिए बाहर नहीं जाती आजकल, वो पढ़ाई वगैरह में ही लगी हुई है। तो बस यही है। मिड टर्म अभी होंगे अक्टूबर में, लेकिन टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो बस पढ़ाई वगैरह की वजह से मसरूफ़ है। और ये देखिए बारिश की वजह से पानी जो है वो अभी तक स्टिल कम तो हो गया, मगर अभी भी है, और इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। वैसे आजकल डेंगू का सुन रहे हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया है। बहरहाल अब हम जा रहे हैं बैंक, और वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकी मैं, चूँकि अलाउ नहीं है बैंक में वीडियो बनाना। तो बस मैंने यहीं से गाड़ी रिवर्स की और उसके बाद बैंक से स्कूल। अब मैं आपसे स्कूल में ही मिलती हूँ। तो चलें जी, ड्राइविंग करते हैं। बैंक में जो ज़्यादा टाइम मेरा लगा नहीं, रश नहीं था, तो मैं फ़ौरन ही फ्री हो गई। और बस यहाँ पे स्कूल, अच्छा स्कूल जहाँ पे है वहाँ से मैं थोड़ी गाड़ी दूर ही खड़ी करती हूँ, क्योंकि रश इतना होता है, गाड़ी बहुत मुश्किल से फिर निकलती है। और इस वक्त ना टाइम बहुत मेरे पास शॉर्ट होता है, क्योंकि घर लाने के बाद जो है ना वो फिर जल्दी जल्दी सारे वो होता है, वक्त का और मेरा मुकाबला चल रहा होता है। और बस फ़ौरन ही मैं इसको नहला धुला के खिलाने में सुला देती हूँ। फिर मुझे आधा घंटा पौन घंटे बाद इसको फिर जगाना भी होता है मदरसे ही जाने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम ये पौन घंटे की या 1 घंटे की नींद तो ले ले, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से उठी हुई होती है मेरी बेटी भी। तो बस ये घर आ गई हूँ। घर आने के बाद जो है घर आने के बाद बस फिर आप खाना वगैरह खाएंगे। और यहाँ पे वो नहाने गई है, मैंने कहा कि आज आप खुद नहा लो, जब तक मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और कपड़े सोती तो वो है मदरसे के कपड़ों में, मदरसे का यूनिफॉर्म वाइट कलर का है, तो वही मैं पहना के उसको सुला देती हूँ। और ये इस्त्री जो है फिर जब मदरसे से आती है, आने के बाद फिर ये घर के कपड़े चेंज करती है, तो मैं इस्त्री करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है अक्सर 3 बजे 4 बजे। तो मदरसे से जब हम वापस आ रहे होते हैं तो घर में लाइट नहीं होती है, तो बस मैं सारे काम फिर करके रख देती हूँ। और ये मेरी बेटी का टेडी बियर जो उदास बैठा हुआ है, क्योंकि बेटी घर में नहीं है, तो ये ऐसे रखा हुआ है। तो बहर हम बस यहाँ पे कपड़े इस्त्री हो गए। अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी,
और उसके बाद जो है थोड़ी देर मैं भी लेटूँगी, चूँकि आज सोई नहीं थी तो मुझे भी इस वक्त तबीयत थोड़ी सी सुस्त हो रही है। तो बस बेटी के साथ खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद मदरसे से आने पर फिर शाम की रूटीन, शाम की चाय, उसका नाश्ता और जो भी है। ये एक तरफ जो है वो मैंने पुलाव गोश्त बनाया था, आलू गोश्त था और पुलाव था, और दूसरी तरफ जो है वो मंदी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो रखी हुई थी, तो वो मैंने गरम करके ख़ुद खाई और बेटी को जो है वो मैंने पुलाव गोश्त दिया था, पुलाव और गोश्त। तो बस ये यहाँ पे खाना डन कर रहे हैं। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह ताला जो है वो बर्तन धोने के बाद फिर सो जाएंगे। मैं तो नहीं सोऊंगी, बेटी को सुलाऊंगी और उसके बाद फिर रूटीन के काम होंगे। चूँकि जब स्कूल डे होते हैं तो उस वक्त जो सारे काम मेरे रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं, जैसे रोज़ चलते हैं। तो बस अब यहाँ पे जी शाम हो गई और मैं नीचे आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मौसम देखें अच्छा हो रहा था और ये ग्रीनरी जो है वो बहुत ही इस टाइम अच्छी लग रही होती है। मैं चाँद को फोकस करने की कोशिश कर रही थी कि चाँद भी नज़र आ रहा था, मगर वो सही से हुआ नहीं। तो बस ये ग्रीनरी है जो हमारे घर के पास ही है ज़्यादा, और ये जो दरख्त है ना, ये अच्छा तो बहुत लगता है, मगर ये जो है ना थोड़ी सी खुली जगह पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पत्ते वगैरह जो है ना वो शाम में फिर अंदर आते हैं। तो हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो ये शाम का नाश्ता लेकर आ गए थे, समोसे, जलेबी और पेटीज़। तो बस वो खाया और उसके बाद जो मैं देख रही थी कि रात में मुझे क्या बनाना है, तो ये चपटी कबाब रखा हुआ था, ये मैं सोच रही थी हस्बैंड के लिए फ़्राई कर दूँगी और बेटी के लिए मैंने चिकन निकाल लिया था कि उसको मैं चिकन वाइट कढ़ाई बना दूँगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।